नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। रात के करीब 2 बजे होंगे। सड़कें लगभग खाली थीं और ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। मैं अपने रिक्शा के हैंडल पर झुका हुआ आखिरी सवारी की तलाश में था। उस रात कुछ अलग था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो पर आसपास कोई नहीं था। तभी अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफ़ेद साड़ी में, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ। उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी रोजी रोटी का सवाल था, मैंने रिक्शा रोक दिया। उसने धीमी आवाज में एक सुनसान इलाके का नाम लिया, वो जगह जहां रात को कोई नहीं जाता। मैंने एक पल सोचा कि मना कर दूं, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे इनकार करना मुमकिन ही नहीं था। जैसे ही वो पीछे बैठी, मुझे लगा रिक्शा अचानक भारी हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो सवारी इंसान नहीं थी, और जिस रास्ते पर मैं उसे लेकर गया, वहां से कोई भी सही सलामत वापस नहीं आता। अब हर रात वही रास्ता, वही साया और वही डर मेरा पीछा करता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ, तो सुनो मेरी जुबानी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम थी, जैसे हर रोज होती थी। मैं अपना रिक्शा लेकर शहर की सड़कों पर घूम रहा था। दिन भर की थकान के बावजूद जेब में पैसे कम थे, इसलिए सोचा थोड़ा और काम कर लूं। रात के करीब 11 बज चुके थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। मैं पिछले 8 सालों से रिक्शा चला रहा हूं और इस शहर की हर गली, हर मोड़ से वाकिफ हूं। लेकिन उस रात पता नहीं क्यों हर रास्ता अजनबी सा लग रहा था, जैसे शहर वही था लेकिन उसका मिजाज बदल गया हो। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें लगभग खाली थीं। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंज रही थी। मैं एक सुनसान रोड से गुजर रहा था, जो दिन में तो काफ़ी व्यस्त रहती थी, लेकिन रात होते ही वीरान हो जाती थी। तभी अचानक मेरे रिक्शा का पहिया जैसे खुद ब खुद धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर बढ़ाया, लेकिन गाड़ी भारी सी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसे पीछे खींच रही हो। ये क्या हो रहा है, मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने सोचा शायद गाड़ी में कोई दिक्कत है, इसलिए मैं साइड में रुक गया। नीचे उतरकर देखा, सब कुछ ठीक था, टायर भी सही, इंजन भी ठीक। फिर ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा था? मैं वापस सीट पर बैठा ही था कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी के बैठने का एहसास हुआ। मेरी सांस जैसे अटक गई। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस एहसास में कुछ तो सच्चाई थी, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिख रहा था लेकिन मौजूद था। मैंने जल्दी से रिक्शा स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वो अजीब सा डर मेरे साथ साथ चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक पुराना पेड़ दिखा और उसके नीचे कोई खड़ा था। मैंने नजरें टेढ़ी करके देखा, वो एक औरत थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह से घूंघट से छिपा हुआ। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। दिल कह रहा था मत रुक, यहां से निकल जा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। वो औरत धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है और मुझे रुकने का इशारा करती है। उसके हाथ की हरकत बहुत अजीब थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कठपुतली हिल रही हो। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी मैंने रिक्शा उसके सामने रोक दिया। कुछ सेकंड तक वो खामोश खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी पायल की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो, जबकि वो मेरे बिल्कुल पास थी। वो मेरे रिक्शा के पास आकर रुक गई। चलोगे? उसने धीमी, ठंडी आवाज में पूछा। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ जाना है? उसने एक जगह का नाम लिया। वो नाम सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। वो इलाका शहर के बाहर था, एक पुराना सुनसान रास्ता जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। मैंने तुरंत मना करने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसका घूंघट हल्का सा हिला और मुझे लगा जैसे अंदर से कोई काली परछाई मुझे घूर रही है। मेरे होंठ खुद ब खुद खुल गए। बैठ जाइए, मैंने बिना सोचे कह दिया, जैसे ये शब्द मेरे नहीं थे। वो धीरे धीरे पीछे की सीट पर बैठ गई और उसी पल मेरे रिक्शा का वजन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे मैंने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी बोझ को बैठा लिया हो। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सड़क पर सन्नाटा था और हर मोड़ पर मुझे लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर मुझे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। जल्दी चलो। मैंने घबराकर पीछे देखा। वो औरत बिल्कुल चुप बैठी थी।
उसका चेहरा अब भी घूंघट में छिपा था, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे मेरी तरफ घूम रही थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी गर्दन इंसानों की तरह नहीं मुड़ रही थी, वो पूरी तरह पीछे की तरफ घूम चुकी थी और अब वो मुझे देख रही थी। मेरे हाथ हैंडल पर जमे हुए थे, उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। मैं चाहकर भी रिक्शा रोक नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे शरीर पर अपना कब्जा कर लिया हो। मेरे सामने सड़क थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार पीछे जा रहा था। मैंने फिर हिम्मत करके शीशे में देखा। वो औरत अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसका घूंघट थोड़ा हट चुका था। उसके चेहरे का सिर्फ आधा हिस्सा दिख रहा था, और जो दिख रहा था वो इंसानी नहीं था। उसकी त्वचा काली पड़ी हुई थी, जैसे जल चुकी हो। आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के, और उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान में फैले हुए थे। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अभी बाहर निकल जाएगा। ये क्या है? मैंने धीरे से कहा। तभी उसने फिर फुसफुसाया, रुको मत। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा पास थी, जैसे वो मेरे कान के बिल्कुल पास बैठी हो। मैंने डर के मारे एक्सेलरेटर और दबा दिया। अब रिक्शा तेजी से सुनसान रास्ते की ओर बढ़ रहा था। हर मोड़ पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझी हुई थीं, और जो जल रही थीं वो भी टिमटिमा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रास्ता हमें निगलने के लिए तैयार हो। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि हम उस इलाके के करीब पहुंच गए हैं जिसका नाम उसने लिया था, वो जगह जहां जाने से लोग डरते थे। मुझे याद आया, कुछ साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। कहते हैं एक औरत की लाश वहां मिली थी, आधी जली हुई। मैंने सिर झटका। नहीं, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन तभी रिक्शा अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी रुक गई, पूरी तरह से, सड़क के बीचों बीच। अब क्या हुआ? मैंने घबरा कर कहा। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। मेरी सांस जैसे रुक गई। कहाँ गई? मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, चारों ओर घना अंधेरा, और दूर कहीं पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। तभी मुझे अपने पीछे बहुत पास से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। वो औरत अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से सामने था। आधी जली हुई त्वचा, आंखों की जगह काले गड्ढे, और मुंह इतना ज्यादा खुला हुआ जैसे वो इंसानी हद से बाहर हो। उसके बाल हवा में नहीं, बल्कि खुद ब खुद हिल रहे थे। तुम मुझे यहां क्यों लाए? उसने एक अजीब गूंजती हुई आवाज में पूछा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। मैं बस उसे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। तभी उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी मेढ़ी और काली थीं, जैसे राख से बनी हो। मैं पीछे हटने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा शरीर वहीं जड़ हो चुका था। उसका हाथ मेरे कंधे को छूता है, और उसी पल मेरे पूरे शरीर में एक बर्फ जैसी ठंड दौड़ जाती है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। लेकिन तभी मुझे एक और आवाज सुनाई देती है, दूर से, बहुत दूर से। भागो, यहां से भागो। ये आवाज किसी आदमी की थी, और जैसे ही वो आवाज मेरे कानों में पड़ती है, मेरा शरीर अचानक हरकत में आ जाता है। मैं झटके से आगे बढ़ता हूं और बिना पीछे देखे दौड़ने लगता हूं। मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, बस भाग रहा हूं, अपनी जान बचाने के लिए। मेरे पीछे मुझे उसके चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती। मैं भागते भागते सड़क से नीचे उतर जाता हूं, कांटों और झाड़ियों में गिरता हूं, लेकिन रुकता नहीं। कुछ देर बाद मैं पूरी तरह से थककर जमीन पर गिर जाता हूं। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, दिल अब भी धड़क रहा था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। मैंने राहत की सांस ली। बच गया, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरे कान के पास बहुत ही धीमी आवाज में फिर वही फुसफुसाहट गूंजती है, अभी नहीं। मेरी सांस जैसे वहीं अटक गई। मैं जमीन पर पड़ा था, शरीर थकान से टूट चुका था, लेकिन वो आवाज सुनते ही मेरे अंदर फिर से डर की बिजली दौड़ गई। अभी नहीं। वो फुसफुसाहट इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जो हवा के साथ हिल रही थीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब मेरा वहम है, मुझे बस यहां से निकलना है। मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। मेरे कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, लेकिन दर्द का एहसास भी डर के सामने छोटा लग रहा था। सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरा रिक्शा। वो सड़क पर ही छूट गया था।
कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि उसे वहीं छोड़ दूं, लेकिन वही मेरी रोजी रोटी थी। अगर वो चला गया तो सब खत्म। डर और मजबूरी के बीच मैं कुछ सेकंड खड़ा रहा। फिर आखिरकार मैंने फैसला किया, जो होगा देखा जाएगा, मुझे वापस जाना होगा। मेरे कदम भारी थे, लेकिन मैं धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे मैं सड़क के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। और फिर मैंने दूर से अपना रिक्शा देखा। वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। लेकिन कुछ अजीब था, उसकी हेडलाइट अपने आप जल रही थी और वो भी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। मैंने निगलते हुए गला साफ किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। बस रिक्शा लेकर निकल जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, मैं खुद को समझा रहा था। मैं रिक्शा के पास पहुंचा। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि मेरी खुद की सांसों की आवाज़ भी भारी लग रही थी। मैंने कांपते हाथों से हैंडल पकड़ा और स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार इंजन ने हल्की आवाज़ की, फिर बंद हो गया। चलना, मैं बुदबुदाया। तीसरी बार इंजन अचानक तेज आवाज़ के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत बैठकर गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि मुझे कुछ महसूस हुआ। मेरे पीछे फिर से वही वजन, जैसे कोई बैठ गया हो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन इस बार मुझे एक और चीज दिखी। सीट पर गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो, और वो निशान धीरे धीरे फैल रहे थे। मैंने ध्यान से देखा, वो पानी नहीं था, वो खून था, गहरा, काला और ताज़ा। मेरी उंगलियां हैंडल पर कस गईं। नहीं नहीं, मैं बुदबुदाया। तभी रिक्शा अपने आप आगे बढ़ने लगा। मैंने एक्सेलरेटर नहीं दबाया था, फिर भी गाड़ी चल रही थी, धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ जहां से मैं अभी भाग कर आया था। रुको रुको, मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। रिक्शा की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मेरे सामने वही अंधेरा रास्ता था, और इस बार मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे कान के पास फिर से वही आवाज गूंजी, अब तुम मेरे हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूरी ताकत से हैंडल मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर चला रही हो। और तभी अचानक मेरे सामने सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखा। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। वो एक आदमी था, सफेद कुर्ता, सिर झुका हुआ और हाथ सामने लटकते हुए। हटो हटो, मैं चिल्लाया, लेकिन वो हिला भी नहीं। रिक्शा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, और फिर धड़ाम, रिक्शा उससे टकरा गया। मैं आगे की तरफ उछला और जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं तुरंत उठकर उस आदमी की तरफ भागा। भाई साहब, आप ठीक हो? मैंने घबराकर पूछा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरा खून जम गया। वहां कोई नहीं था, सड़क खाली थी। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं पीछे हटने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों के नीचे कुछ गीला है। मैंने नीचे देखा और मेरी चीख निकल गई। जमीन पर खून फैला हुआ था, और उस खून में धीरे धीरे पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे सामने चल रही हो। वो निशान सीधे उसी तरफ जा रहे थे जहां अंधेरा और गहरा था, और इस बार मेरे पैर अपने आप उन्हीं निशानों के पीछे चलने लगे। मेरे पैर मेरे अपने नहीं लग रहे थे। मैं रुकना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी और के कब्जे में था। वो खून से बने निशान एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, और मैं उनके पीछे खिंचता चला जा रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। सिर्फ वही निशान जो हल्की हल्की चमक के साथ जमीन पर उभरते जा रहे थे। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं मन ही मन चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे होंठ बंद थे। कुछ देर बाद वो निशान मुझे सड़क से हटाकर एक कच्चे रास्ते पर ले गए।
वहां पेड़ों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर रखा हो। हवा अचानक ठंडी से बर्फ जैसी हो गई और फिर मैंने सामने कुछ देखा। एक टूटा फूटा घर, या शायद कोई पुरानी हवेली। उसकी दीवारें काली पड़ी हुई थीं, जैसे कभी वहां आग लगी हो। खिड़कियां टूटी हुईं और दरवाज़ा आधा खुला। वो जगह किसी भी हालत में रहने लायक नहीं थी। मेरे कदम अपने आप वहीं रुक गए। खून के निशान दरवाजे के अंदर जा रहे थे। यही है। अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। वो मेरी आवाज़ नहीं थी, लेकिन वो मेरे अंदर से ही आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरा शरीर बिल्कुल नहीं हिला, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। और फिर मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़े और मैं उस दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही एक सड़ी हुई बदबू ने मेरी सांस रोक दी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कुछ सड़ रहा हो। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन फिर भी मुझे दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिख रहे थे। जले हुए हाथों के निशान, जैसे किसी ने आग में जलते हुए दीवारों को पकड़ने की कोशिश की हो। मेरे दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो गई थी कि हर धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे यहां से निकलना है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था। मैंने दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। कोई है? मुझे बाहर जाने दो, मैं चिल्लाया। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। और फिर धीरे धीरे कमरे के कोने से एक हल्की सी आवाज आने लगी। टप टप टप, जैसे कहीं से पानी टपक रहा हो। मैंने डरते हुए उस दिशा में देखा। अंधेरे में कुछ हिल रहा था। मैंने आंखें तरेरी और फिर जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। वो वही औरत थी। वो जमीन पर बैठी थी, पीठ मेरी तरफ थी और उसके बाल पूरे फर्श पर फैले हुए थे। उसके शरीर से खून टपक रहा था। टप टप, वो आवाज उसी से आ रही थी। मैं पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो, मेरी आवाज कांप रही थी। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रही। फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी। पहले थोड़ा, फिर और फिर पूरी तरह से। अब उसका चेहरा मेरी तरफ था, लेकिन उसका शरीर अब भी उसी दिशा में था। उसकी आंखें इस बार पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। तुम आ ही गए, उसने कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसमें कई आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, जैसे वो अकेली नहीं थी। मैं कांपते हुए पीछे हटता रहा, लेकिन मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे उठी। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ रहा था, जैसे उसकी हड्डियां सही जगह पर नहीं हों। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन पर खून के निशान बनते जा रहे थे। तुमने मुझे यहां छोड़ा था, उसने कहा। मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने? नहीं, मैं तो पहली बार। मैं बोल भी नहीं पा रहा था। झूठ, वो चीखी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा हिल गया। अचानक मेरे दिमाग में कुछ चमका। एक याद, धुंधली लेकिन डरावनी। मैंने खुद को उसी रास्ते पर देखा। कई साल पहले मैं रिक्शा चला रहा था और पीछे एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में। मैंने उसे इसी जगह छोड़ा था और फिर मैं उसे वहीं छोड़कर भाग गया था, उसकी चीखों को अनसुना करके। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने सिर पकड़ लिया, लेकिन वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसी पल मेरे दिमाग में एक तेज दर्द उठता है, जैसे कोई मेरी यादों को खींच रहा हो। मैं जोर से चिल्लाया और तभी कमरे की दीवारें अचानक बदलने लगीं। अंधेरा हटने लगा और मेरे सामने वही रात फिर से जिंदा हो गई। मेरे सामने सब कुछ बदल चुका था। अभी कुछ पल पहले मैं उस जली हुई हवेली के अंदर था, लेकिन अब मैं फिर से उसी सड़क पर खड़ा था। वही रात, वही ठंडी हवा, वही सुनसान रास्ता।
मैंने घबराकर अपने हाथों को देखा। सब कुछ सामान्य था, ना खून ना चोट। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। तभी मुझे अपने पीछे रिक्शा की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा और मेरी सांस रुक गई। वो मैं ही था, मेरा ही दूसरा रूप, वही कपड़े, वही रिक्शा और वही चेहरा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो दूसरा मैं मेरे पास से गुजर गया, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो उसी पेड़ के पास जाकर रुका जहां मैंने उस औरत को पहली बार देखा था। मेरे अंदर डर और बेचैनी दोनों बढ़ने लगे। ये मेरी याद है, मैंने बुदबुदाया। मैं उसी जगह खड़ा था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक दर्शक था। मैं चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकता था। तभी वो औरत फिर से दिखाई दी। सफेद साड़ी, घूंघट में चेहरा, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेरे दूसरे रूप के सामने खड़ी हो गई। मैं जोर से चिल्लाया, मत रुक, वहां मत जाओ। लेकिन मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वो दूसरा मैं बिल्कुल उसी तरह रुक गया जैसे मैं रुका था। और फिर सब कुछ वैसे ही होने लगा जैसे पहले हुआ था। वो रिक्शा में बैठी, वो सुनसान रास्ता और वही डर। मैं इस बार सब कुछ बाहर से देख रहा था, हर छोटी बड़ी बात। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे जैसे वो रिक्शा आगे बढ़ रहा था, मुझे उस औरत की असली हालत दिखाई देने लगी। उसका घूंघट हवा में थोड़ा सा उठा और मैंने देखा उसका चेहरा पहले से ही जला हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था, डर था और मदद की एक आखिरी उम्मीद। वो भूत नहीं लग रही थी, वो एक इंसान थी जो किसी मुसीबत में थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तो उस रात मैंने खुद से कहा। तभी मैंने देखा कि मेरा दूसरा रूप अचानक घबरा गया। वो बार बार पीछे देख रहा था, जैसे उसे कुछ अजीब लग रहा हो। और फिर वो वही जगह आ गई, वही टूटी हुई हवेली। रिक्शा वहां रुक गया। वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरी। इस बार मैंने ध्यान से देखा। वो बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे चलने में भी उसे दर्द हो रहा हो। उसने मेरे दूसरे रूप की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे अंदर तक छोड़ दो। उसकी आवाज में इतनी विनती थी कि मेरा दिल कांप गया। लेकिन मेरे दूसरे रूप ने क्या किया? वो पीछे हट गया। नहीं, मैं यहां नहीं जाऊंगा, उसने घबरा कर कहा। मैं खुद को चिल्लाते हुए महसूस किया, जाओ, उसकी मदद करो। लेकिन वो नहीं गया। वो डर गया। उसने रिक्शा घुमाया और वहां से भागने लगा। वो औरत वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में जो डर था वो अब गुस्से में बदलने लगा। रुको, मत जाओ, उसने पुकारा। लेकिन मेरा दूसरा रूप नहीं रुका। वो बस भागता रहा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह हिला दी। वो औरत अचानक जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। और फिर उसके आसपास अंधेरा जमा होने लगा, जैसे वो अंधेरा उसे निगल रहा हो। उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगीं, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, डर और धोखे का गुस्सा था। मैं वहीं खड़ा सब देख रहा था, बिना कुछ कर सके। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मैंने किया, मेरे होंठ कांप रहे थे। अगर मैं उस रात उसे अंदर तक छोड़ देता तो शायद ये सब नहीं होता। तभी अचानक वो औरत उठ खड़ी हुई। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, आंखें पूरी तरह काली और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन इस बार उसकी नज़र मेरे दूसरे रूप पर नहीं, सीधे मुझ पर थी। मेरी सांस अटक गई। अब याद आया, उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। मैं पीछे हटने लगा। मैं मजबूर था, मुझे डर लग रहा था, मैंने कांपते हुए कहा। और मुझे, उसकी आवाज गूंज उठी। पूरा माहौल कांपने लगा। तुमने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया, वो चीखते हुए कहने लगी। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। और तभी वो अचानक मेरी तरफ दौड़ी, इतनी तेजी से कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस गए। और अगले ही पल वो मेरे सामने थी। वो मेरे ठीक सामने थी, इतनी पास कि मैं उसकी जली हुई स्किन से उठती बदबू तक महसूस कर सकता था। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंसे हुए थे। मैं डर गया था, मैंने कांपते हुए कहा। मेरी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे किसी और की हो। उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। कुछ पल के लिए वो चुप रहीं, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। डर, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। तुम डर गए थे
और मुझे यहाँ छोड़कर भाग गए। उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। अब उसमें गुस्सा था, दर्द था और बदले की आग। मैं भी डर रही थी। वो चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। अचानक मेरे आसपास का पूरा दृश्य बदलने लगा। सड़क, पेड़ सब गायब होने लगे और मैं फिर से उसी जली हुई हवेली के अंदर खड़ा था। वो मेरे सामने थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी थीं, धुंधली, काली और डरावनी, जैसे वो सब उसी के अंदर छिपी हुई हों। तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा, उसने धीरे धीरे कहा। तुमने हम सबको यहां कैद कर दिया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते हुए पूछा। वो मुस्कुराई और तभी उसके पीछे खड़ी परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। एक एक करके वो साफ दिखने लगीं। वो सब इंसान थे या कभी थे। उनके शरीर जले हुए, चेहरे बिगड़े हुए, आंखें खाली, जैसे वो सब भी किसी दर्दनाक मौत का शिकार हुए हों। ये सब यहां मरे, उसने कहा, और तुम इन्हें बचा सकते थे। मेरी आंखें फैल गईं। मैं तो बस एक रिक्शा ड्राइवर हूं, मैंने कहा। मैं क्या कर सकता था? वो अचानक मेरे बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि मैं उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर था। तुम मुझे अंदर तक छोड़ सकते थे, उसने फुसफुसाया। बस इतना ही काफी था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने नजरें झुका ली। गिल्ट, डर और पछतावा मेरे अंदर एक साथ उमड़ रहे थे। तभी उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को जकड़ लिया हो। मेरी सांस रुकने लगी। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। तुम भी यहीं रहोगे, हमारे साथ। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। मेरे आसपास की परछाइयां धीरे धीरे मुझे घेरने लगीं। उनके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, ठंडे, सड़े हुए और बेजान। नहीं, मुझे जाने दो, मैं चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उनके हाथ मेरे शरीर को छूने लगे और हर स्पर्श के साथ मेरी ताकत खत्म होती जा रही थी। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक वही आवाज फिर गूंजी। रुको! सब कुछ एक पल के लिए थम गया। वो औरत और बाकी परछाइयां सब रुक गईं। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। ये आवाज फिर उसी आदमी की थी जो पहले सड़क पर मिला था। अंधेरे के कोने से एक आकृति धीरे धीरे सामने आई। वो वही आदमी था, सफेद कुर्ता, सिर झुका हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था और वो चेहरा अजीब तरह से शांत था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर उस औरत की तरफ। इसे छोड़ दो, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। वो औरत गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। ये हमारा है, उसने दहाड़ते हुए कहा। आदमी एक कदम आगे बढ़ा। नहीं, इसका वक्त अभी नहीं हुआ। मेरे अंदर एक हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही डर भी। ये आदमी कौन था और ये मुझे क्यों बचा रहा था? वो औरत कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठहराव भी था। ठीक है, उसने धीरे से कहा, लेकिन ये वापस आएगा। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आई, क्योंकि इसका हिसाब अभी बाकी है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई और तभी उस आदमी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो, उसने कहा। मैंने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ, मेरे सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं जमीन पर पड़ा था। सामने हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी और आसमान में सूरज निकलने ही वाला था। ठंडी हवा अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी जिंदा था। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। पूरा शरीर दर्द से कराह उठा, जैसे रात भर किसी ने मुझे घसीटा हो। कुछ पल तक मैं वहीं बैठा रहा, सांसें संभालता हुआ। फिर धीरे धीरे इधर उधर देखने लगा। मैं उसी सुनसान सड़क के किनारे था, लेकिन वो हवेली, वो अंधेरा, वो परछाइयां सब गायब थे, जैसे वो सब कभी था ही नहीं। क्या ये सब सपना था? मैंने खुद से कहा, लेकिन तभी मेरी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। मेरी कलाई पर काले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ रखा हो। मेरी सांस रुक गई। नहीं, ये सपना नहीं था। मैं घबराकर खड़ा हुआ और सड़क की तरफ देखने लगा। कुछ दूर पर मेरा रिक्शा खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने छोड़ा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। बस यहां से निकलना है, मैं खुद से कह रहा था। मैं रिक्शा के पास पहुंचा
और जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई, जैसे वो अब भी उस रात के किसी चीज से जुड़ा हुआ हो। मैंने हिम्मत करके उसे स्टार्ट किया। इस बार वो बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया। मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से वहां से निकलने लगा। कुछ मिनट बाद मैं शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंच गया। लोग, गाड़ियां, आवाजें, सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। उस दिन मैं सीधे अपने घर गया, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। नींद तो आई, लेकिन वो नींद भी चैन की नहीं थी। हर बार जब आंख बंद करता, वही चेहरा सामने आ जाता, वही जली हुई आंखें, वही मुस्कान और वो आवाज़, तुम वापस आओगे। मैं घबरा कर उठ जाता। पूरा दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला। मेरे दिमाग में सिर्फ वही रात घूम रही थी। मैंने सच में उसे छोड़ दिया था? ये सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था। शाम होते होते मैं खुद को और रोक नहीं पाया। मुझे सच जानना था। मैंने तय किया, मैं वापस उसी जगह जाऊंगा। शायद वहां मुझे कुछ जवाब मिले। मैंने डरते डरते फिर से अपना रिक्शा निकाला। दिल अब भी घबरा रहा था, लेकिन इस बार मैं भागने नहीं वाला था। करीब 1 घंटे बाद मैं फिर उसी रास्ते पर था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। सड़क पर हलचल थी, कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं और दूर कुछ लोग भी दिख रहे थे, जैसे वो जगह अब सामान्य हो। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे वो हवेली कहीं नहीं दिखी। क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने हैरानी से कहा। मैंने रिक्शा रोका और एक बुजुर्ग आदमी के पास गया जो सड़क किनारे बैठा था। बाबा, यहाँ पास में कोई पुरानी हवेली है क्या? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने भी देखा उसे? उसने धीरे से कहा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप क्या जानते हैं? मैंने घबराकर पूछा। वो थोड़ा मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे बोला, वो हवेली अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। कई साल पहले वहां आग लगी थी, उसने कहा। पूरा घर जलकर राख हो गया और जो लोग अंदर थे वो कभी बाहर नहीं आए। मेरी सांसें तेज हो गईं। और वो औरत? मैंने डरते हुए पूछा। बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखा। वो उनमें से एक थी। मेरे कानों में उसकी बात गूंजने लगी। लेकिन लोग कहते हैं, वो आगे बोला, उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, क्योंकि उसे किसी ने धोखा दिया था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं समझ चुका था, वो कोई मैं ही था। तभी बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी, बहुत ठंडी। और अब उसने धीरे से कहा, वो तुम्हें ढूंढ रही है। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही मैंने फिर उसकी तरफ देखा, वो वहां नहीं था। सड़क खाली थी। मैं अकेला खड़ा था। और तभी मेरे रिक्शा के अंदर से फिर वही आवाज आई, चलो। मेरे कदम जैसे वहीं जम गए। रिक्शा के अंदर से आई वो आवाज बिल्कुल साफ थी और इस बार उसमें कोई फुसफुसाहट नहीं थी। वो सीधी, ठंडी और आदेश देने वाली थी, चलो। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं धीरे धीरे रिक्शा की तरफ बढ़ा, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। दिल चिल्ला रहा था, मत जाओ, मत बैठो। लेकिन शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने कांपते हाथों से हैंडल पकड़ा और अंदर झांक कर देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन वही गीले निशान फिर से दिखाई दे रहे थे। इस बार वो सिर्फ सीट पर नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे फर्श से ऊपर की तरफ, जैसे कोई खड़ा हो रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, मैं बुदबुदाया। तभी वो निशान अचानक गायब हो गए। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और रिक्शा में बैठ गया। अगर भागूंगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और उसी रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे फिर वही अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने तय कर लिया था, जो भी होगा मैं सामना करूंगा। कहाँ जाना है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वही आवाज आई, तुम्हें पता है? मेरे हाथ कांप गए। हाँ, मुझे पता था, वही जगह, वही हवेली जो शायद अब इस दुनिया में नहीं थी। फिर भी मेरा रिक्शा उसी दिशा में बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य नक्शा मुझे वहां ले जा रहा हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, आसपास का माहौल बदलने लगा।
सड़क पर चल रही गाड़ियां एक एक करके गायब होने लगीं। लोग, आवाज़ें, सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। फिर वही असली डर और चैन वाली हवा शुरू हो गई। ये थोड़ा अलग था। बाहर कम ही तारे थे और जंगल जैसे और घना हो गया था, जैसे पहाड़ी के ऊपर आग लगी हो। सब तरफ आसमान पीला पड़ गया था। ये शायद हवेली के बचे हुए अवशेष थे, जैसे ये सब कुछ पहाड़ी पर आग लगने से हुआ हो। मैंने रिक्शा रोका और गहरी सांस ली। इस बार मैं भागूंगा नहीं, मैंने खुद से कहा। तभी मेरे पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा, कोई उतरा नहीं, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ वो उतर चुकी है। मेरे पैर अपने आप नीचे उतरे और मैं धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम भारी था, लेकिन इस बार मैं रुक नहीं रहा था। मैं दरवाजे के सामने पहुंचा और उसे धक्का दिया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर वही अंधेरा, वही बदबू, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैं अंदर गया और जोर से कहा, मैं आ गया हूं। मेरी आवाज़ दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच एक आकृति बनने लगी। धुंध, अंधेरा और खून के निशानों से वो औरत फिर से सामने आ गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और भी था, जैसे इंतजार। तुम वापस आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, इस बार मैं भागने नहीं आया। मेरी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर धीरे धीरे बोली, तो अब क्या करोगे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, जो उस रात नहीं किया, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ने आया हूं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वो औरत कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ हो। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन इस बार वो पूरी तरह डरावनी नहीं थी। बहुत देर कर दी, उसने कहा। अब रास्ता आसान नहीं है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। उसके पीछे खड़ी परछाइयां फिर से जाग उठीं। इस बार वो पहले से ज्यादा बेचैन थीं। अगर तुमने सच में मदद करनी है तो तुम्हें इन सब का सामना करना होगा। मेरे गले से एक गहरी सांस निकली। मैं समझ चुका था, अब असली डर शुरू होने वाला है। कमरे की दीवारें अब सिर्फ हिल नहीं रही थीं, वो जैसे सांस ले रही थीं। हर दरार से काला धुआं निकल रहा था और वो धुआं धीरे धीरे उन परछाइयों का रूप ले रहा था जो अब मेरे चारों तरफ घूम रही थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा था। मैंने खुद से कहा, अगर अब भी डर गया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी काली आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ गुस्सा नहीं था, जैसे वो कुछ देखना चाहती हो, कुछ साबित करना चाहती हो। शुरू करो, उसने धीमी आवाज में कहा, और उसी पल मेरे चारों तरफ खड़ी परछाइयां अचानक मेरी तरफ झपट पड़ी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उनके हाथ मुझे छूते ही मेरे दिमाग में तेज झटके के साथ तस्वीरें आने लगीं, एक के बाद एक दर्दनाक यादें। पहली परछाई, मैंने देखा एक आदमी उसी हवेली के अंदर भाग रहा है। पीछे आग लगी हुई है। वो दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और वो अंदर ही जलकर मर जाता है। मैं जोर से चीखा। दूसरी परछाई, एक बच्चा रो रहा है, अपनी मां को ढूंढ रहा है, लेकिन चारों तरफ आग और धुआं है। और फिर वो भी उसी अंधेरे में खो जाता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तीसरी, एक बूढ़ी औरत जो खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे गिरकर दम तोड़ देती है। हर परछाई एक कहानी थी, हर कहानी दर्द से भरी हुई, और हर कहानी का अंत उसी मौत पर खत्म होता था। मैं घुटनों के बल गिर गया। बस बस करो, मैं चिल्लाया, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। उनकी यादें, उनका दर्द, सब मेरे अंदर घुसता जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं खुद उन सब की मौत मर रहा हूं। तभी वो औरत आगे बढ़ी। ये सब तुम्हारी वजह से है, उसने कहा। मैंने सिर उठाया। मैंने ये सब नहीं किया, मैंने रोते हुए कहा। लेकिन तुम रोक सकते थे। उसकी आवाज भारी थी। उस रात अगर तुम मुझे अंदर तक छोड़ देते तो मैं अकेली नहीं मरती। मैं इन्हें बचा सकती थी। मेरी सांस रुक गई। तुम? मैंने हैरानी से पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं इस हवेली की रखवाली करती थी। जब आग लगी, मैं बाहर मदद लेने गई थी।
लेकिन मैं वापस नहीं आ पाई। मेरे दिल में एक जोर का झटका लगा और जब तुम मिले, उसने कहा, मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू जैसे चमक उठे, लेकिन तुम मुझे बीच रास्ते छोड़कर भाग गए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी गलती अब साफ थी। मैंने धीरे धीरे खड़ा होकर उसकी तरफ देखा। मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। मेरी आवाज में सच्चाई थी, पछतावा था, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। माफी से कुछ नहीं होगा, उसने कहा। अगर सच में सुधार करना है तो इन्हें मुक्त करो। मैंने चारों तरफ देखा। वो परछाइयां अब भी तड़प रही थीं। कैसे? मैंने पूछा। वो मेरी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, मुझे उस जगह तक पहुंचाओ जहां से सब शुरू हुआ था। अचानक कमरे के बीचों बीच जमीन फट गई। नीचे एक अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया। उसमें से आग की हल्की लपटें निकल रही थीं और उसके अंदर कुछ चमक रहा था। वो उसमें इशारा किया। वहीं आग की जड़ है। मेरे गले से सांस अटक गई। मुझे वहां जाना होगा? मैंने डरते हुए पूछा। वो सिर हिलाती है। हाँ, और इस बार पीछे मत हटना। मैंने गहरी सांस ली और उस गड्ढे की तरफ कदम बढ़ाया। गर्मी अब तेज होती जा रही थी, जैसे मैं किसी जलते हुए नरक के करीब जा रहा हूं। लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। मैंने नीचे झांका और फिर एक ही झटके में मैं उस अंधेरे गड्ढे में कूद गया। जैसे ही मैं उस गड्ढे में कूदा, मेरे चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। गर्मी इतनी तेज थी जैसे मेरा शरीर उसी पल जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह कि मुझे दर्द नहीं हो रहा था। मैं गिरता जा रहा था, नीचे और फिर धड़ाम। मैं जमीन पर आ गिरा। कुछ सेकंड तक मैं वहीं पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर चारों तरफ देखा। मैं एक बड़े जले हुए कमरे में था। दीवारें काली, छत टूटी हुई और हर तरफ राख फैली हुई थी। ये वही जगह थी जहां से सब शुरू हुआ था। हवा में अब भी जलने की गंध थी और एक अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अब भी रो रहा हो। मैंने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया और तभी मेरे सामने एक चमकती हुई चीज दिखी। वो जमीन के बीचों बीच थी, आग की हल्की लपटों से घिरी हुई। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी आंखें फैल गईं। वो एक पुरानी चाबी थी, पूरी तरह काली, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। यही है। अचानक मेरे पीछे से आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वो वहां खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा अलग था। उसका चेहरा अब भी जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी नफरत नहीं थी। इस चाबी से उस दरवाजे को खोलो, उसने कहा। कौन सा दरवाजा? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे हाथ उठाती है और कमरे के कोने की तरफ इशारा करती है। मैंने उस तरफ देखा। वहां एक पुराना लोहे का दरवाजा था, आधा जला हुआ और पूरी तरह बंद। मैंने चाबी को कसकर पकड़ा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अगर ये नहीं हुआ तो? मेरे मन में डर था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मैं दरवाजे के सामने पहुंचा और कांपते हाथों से चाबी उसमें डाली। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर क्लिक, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और जैसे ही वो खुला, एक तेज रोशनी बाहर आई, इतनी तेज कि मेरी आंखें बंद हो गईं और उसी पल मुझे चीखों की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार वो दर्द की नहीं थीं, वो राहत की चीखें थीं। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जो मैंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो सारी परछाइयां जो पहले दर्द में तड़प रही थीं, अब धीरे धीरे रोशनी में बदल रही थीं। एक एक करके वो सब उस दरवाजे के अंदर जा रही थीं और गायब हो रही थीं, जैसे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। खत्म हो गया, मैंने धीरे से कहा। तभी वो औरत मेरे पास आई। मैंने उसकी तरफ देखा और इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। वो अब वैसी नहीं थी। उसका चेहरा साफ था, आंखें सामान्य और उसमें एक सुकून था। तुमने आखिरकार कर दिया, उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने सिर झुका लिया। मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, मैंने कहा। वो धीरे से मेरे करीब आई और पहली बार उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इस बार उसका स्पर्श ठंडा नहीं था। हर गलती का एक वक्त होता है, उसने कहा। तुमने देर से सही, लेकिन उसे सुधारा। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आया। अब? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। अब तुम आजाद हो। और फिर वो धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। और तुम? मैंने जल्दी से पूछा। वो रुकती है और आखिरी बार मेरी तरफ देखती है। मैं भी, उसने कहा। और फिर वो पूरी तरह उस रोशनी में समा गई। कमरे में अब सिर्फ मैं था और एक सुकून भरी खामोशी। कुछ ही पलों में वो जगह भी धीरे धीरे गायब होने लगी और फिर मैंने खुद को फिर से उसी सड़क पर खड़ा पाया।
सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें हर तरफ फैल रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अपने रिक्शे की तरफ देखा। इस बार कोई डर नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे स्टार्ट किया और शहर की तरफ बढ़ गया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब भी रिक्शा चलाता हूं, लेकिन हर रात जब कोई सवारी मिलती है तो मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि कौन जाने किसी को सच में मदद की जरूरत हो, और मैं अब कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। रात की सड़कों पर आज भी मैं रिक्शा चलाता हूं। सब कुछ पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी देर रात जब सड़कें खाली होती हैं और हवा में वही अजीब सन्नाटा घुल जाता है, तो मुझे फिर वही एहसास होता है जैसे कोई पीछे बैठा हो। मैं अब डरता नहीं, लेकिन हर बार दिल एक पल के लिए रुक जरूर जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं हर सवारी इंसान नहीं होती। कुछ सवारियां अधूरी कहानियां होती हैं, कुछ मदद मांगती हैं और कुछ सिर्फ इंतजार करती हैं, और अगर तुमने उन्हें अनदेखा किया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मैंने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। तो अगली बार जब तुम किसी सुनसान सड़क पर हो और कोई तुम्हें रुकने का इशारा करे, तो सोच लेना वो कौन है, क्योंकि हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। कुछ रास्ते सीधे उस दुनिया में ले जाते हैं जहां से वापस आना आसान नहीं होता। अगर तुम्हें ऐसी ही सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानियां सुननी है, तो जुड़े रहो मेरे चैनल डर की दास्तान के साथ, क्योंकि यहां हर कहानी में छिपा होता है एक